पाक फौज फसाद फिल अर्ज के खात्मे की जिदोजहद कर रही है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब कहा, जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके सामने खड़े हैं। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि किसी ने एहतजाज करना है तो जरूर करे, लेकिन पुरअमन रहे। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जा रहा है। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। जो ये कहते थे कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया है, वो आज कहां है? कश्मीर तकसीम पाको हिंद को एक मुकम्मल एजेंडा है। फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मुजाहिदीन देखकर दिल खून के आंसू रोता है। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना खवारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्त की मुखालिफत ना करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का उलमा कन्वेंशन से खिताब बोले, दहशतगर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी। हम उनकी काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। नामूस रिसालत पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। हुकूमत और इदारे आज यकजान दो कालिब हैं। जितना ताउन हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान आज है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इस्लामी लबादे में मुल्क दुश्मनी करने वालों का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में उलमा मुशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा, मईशत संभालने में सिपा सलार मुशावरत में शामिल हैं। गरीब आदमी महंगाई में पिस गया। महंगाई और बिजली के बिलों में कमी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खुदा करे या IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। कहा, 9 मई से ज्यादा दिल खराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। उलमा पर जिम्मेदारी है कि मुआशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा करें। पाकिस्तान को जितनी आज कौमी यकजहती की ज़रूरत है, शायद पहले कभी ना थी। आज भी कमर कस लें तो पाकिस्तान को अक़वाम आलम में अजीम मुकाम दिला सकते हैं। माफ़ी वो मांगता है जो गलती करता है। मैंने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। जेल में जितना रखना है रख लें, डील नहीं करूँगा। हुकूमत के पास 2 माह से ज़ायद का वक्त नहीं। बानी PTI के डियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, 12 माह से कह रहा हूँ CCTV फुटेजेस निकाली जाएं। सबूत छुपाना जुर्म है। पागल हूँ जो अपने लोगों को फौज पर हमला करने का कहूँ। कहा, जहाँ से मसला होगा एहतजाज भी तो वहीं करेंगे। ये हमारा आईनी हक है। मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने को कह रहा हूँ। मेरा कोई पैसा बाहर है ना ही जायदाद। केसेस का फैसला जल्दबाजी में किया गया। सानेहा नोमा के वाक़यात की तहलका खेज फुटेजेस मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में PTI कारकुनों को GHQ, जिना हाउस और दीगर हसास इमारतों की जानिब पेश कदमी और तोड़फोड़ करते देखा जा सकता है। PTI रहनुमा अपने कारकुनों को हसास इमारतों की जानिब पेश कदमी पर उकसाते रहे। पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। जो बार बार आप हमें बांग्लादेश की एग्जाम्पल्स देते हैं, तो आपके गुमान में क्या है? जरा खुल के सामने आइए और बताइए कि वो क्या बर्बादी का सामान है जो आप सामने लाना चाहते हैं। जब तक ये आग लगाओ, पकड़ लो की आवाज, तोड़ दो की आवाज, बांग्लादेश बन जाएगा, जब तक ये हमें डराते रहेंगे, मैं आपके सामने आता रहूंगा और आपको कहूंगा कि ये एक मुल्क है जिसमें हम सब एक हैं। पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मवाजना करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मखसूस टोला अवाम के जहनों में इंतशार भरना चाहता है। एक जमात के कारकुन मुसलसल मुल्क के खिलाफ बयान दे रहे हैं। नौजवानों को गुमराह करके मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में डाला जा रहा है। मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान की मंजिल इक्तिसादी तरक्की है। ये अमीर और गरीब का नहीं, हर एक का पाकिस्तान है।
बानी पीटीआई ने मईशत और मुआशरत बर्बाद कर दी, अब कहते हैं मुआफ़ी मांग लूंगा। आप किस किस की मुआफ़ी मांगेंगे? इदारों पर हमलावर होने की या IMF को खत लिखने की? रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ की बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा, आपने को तो खुद कहा था कि गिरफ्तारी होगी तो लोग जवाब देंगे। एक शख्स के नामा अमाल में सिर्फ एक मुआफ़ी नहीं है। क्या आपकी मुआफ़ी से रोजगार और 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी? कहा, बांग्लादेश में गैर मुल्की मुदाखलत रोकने के लिए बंगालियों ने कुर्बानी दी और यहाँ मौसूफ गैर मुल्की कुव्वतों को दावत दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, एक तरफ बानी पाकिस्तान का घर जलाते हो तो दूसरी तरफ बेशर्मी से माफ़ी भी मशरूत मांगते हो। कल तक जो शख्स कहता था किसी को NRO नहीं दूंगा, आज वो रहम की अपील कर रहा है। मशरूत मुआफ़ी तो अदालतें कबूल नहीं करती। पाकिस्तान के अवाम शहदा के मुजस्समे जलाने पर मशरूत मुआफ़ी कैसे कबूल कर लें? बानी पीटीआई अब नाक से लकीरें भी निकालेंगे तो उनके दामन पर लगे स्याह धब्बे साफ नहीं हो सकते। इलेक्शन तरमीमी बिल अब बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी। मस्जिद नबी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद और सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। ऐवान सदर आमद पर सदर जरदारी ने इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। कहा, मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद और ताउन की ज़रूरत है। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब को आलम इस्लाम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की भी इमाम मस्जिद नबवी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अमन की कोशिशों को सबोताज करने में बैरूनी हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पूरी कोशिश है कि कुरम समेत खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमा की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने उनके दफ्तर में मुलाकात की। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल, अमन व अमा और करम के अफसोसनाक वाक़यात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का कुरम में पेश आने वाले वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार। वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने क़याम अमन के लिए ताउन पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। महंगी बिजली के सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ तैयार। 90 की दहाई में IPPs के साथ किए गए मुआहदे ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में कायम टास्क फोर्स ने फ्रेमवर्क मुकम्मल कर दिया। दीगर IPPs कंपनियों के मुआहदों पर भी नजर सानी ज़ेर गौर। 201 से ज़ायद यूनिट वाले सारिफीन को 6 माह तक इसी स्लैब में रखने की पॉलिसी में तब्दीली का भी फैसला। बिजली की कीमत में ₹2.56 इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफा जून के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में किया गया। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ मरी रोड पर मार्च। खवातीन की बड़ी तादाद की मार्च में शिरकत। महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शुरका कमेटी चौक से वापस लियाकत बाग पहुंच गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर आज मुतवक्के। 4 अदवार बगैर किसी नतीजे के खत्म हुए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 20 अगस्त तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट 21 अगस्त को शाया की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 से 26 अगस्त तक होगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 26 से 29 अगस्त तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 सितंबर को शाया की जाएगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 6 सितंबर को अलॉट किए जाएंगे।
मॉनसून के तगड़े स्पेल ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जल थल एक कर दिया। मूसलाधार बारिश से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। दोनों शहरों में रेन इमरजेंसी नाफिज। नालालई में तगयानी पानी की सतह 22 फीट से बुलंद हो गई। एतराफ की आबादियां खाली करने का हुक्म। खानेवाल, कबीरवाला, फिरोजवाला और कमालिया में भी बादल खूब बरसे। डेरा बुगटी और बारखान समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सवाबी में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, फसलें तबाह हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सदर टाउन, आई चंद्रीगढ़ रोड पर हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मिचौली। महकमा मौसमियात की 24 घंटों में पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मियांवाली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। MS ऑफिस और एडमिन ब्लॉक की रिवैम्पिंग पर इजहार नापसंदीदगी। कहा, अच्छा साफ सुथरा माहौल सबसे पहले मरीजों का हक है। वज़ीर आला ने कंसल्टेंट डॉक्टर्स की गैर हाजिरी की शिकायत बारे भी दरियाफ्त किया। ट्रॉमा सेंटर का भी अचानक दौरा किया। मरीज से एक्सरे के पैसे लेने की शिकायत पर रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने बेड्स इमरजेंसी में काफ़ी देर से इलाज के मुंतज़िर बच्चों को लेकर खुद पर्ची बनवाई और इलाज शुरू कराया। 77वां यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में कौमी परचम और झंडियों के स्टॉल सज गए। घरों और गली मोहल्लों को सजाने के लिए खरीदारी में तेजी। बच्चों का जोश दीदनी, बैजेस, स्टिकर्स और शर्ट्स की फरोख्त में इजाफा। FBR और IMF के दरमियान बच्चों की स्टेशनरी के टैक्स पर तमाम मुज़ाकरात नाकाम। IMF बच्चों की पेन, स्टेपलर और मार्कर पर टैक्स की अपनी शर्त पर कायम। कहा, बच्चों के कैलकुलेटर, शॉर्पनर्स, इरेजर्स पर भी टैक्स बरकरार रहेगा। बच्चों के आर्ट सप्लाईज, स्टिकी नोट्स पर भी टैक्स लागू होगा। सिर्फ टेक्स्ट बुक और न्यूज़पेपर्स पर टैक्स वापस लेने की इजाज़त है। विफाकी हुकूमत ने बजट में स्टेशनरी आइटम्स पर 10% सेल्स टैक्स लगा रखा है। टैक्स बढ़ने से जुलाई में स्टेशनरी सामान की कीमतों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। 10% सेल टैक्स के बाद स्टेशनरी आइटम्स 15% महंगी हो चुकी हैं।